नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बाद बुधवार सुबह किरण बेदी ने एक ट्वीट करके उनके साथ काम करने वाले और पुडुचेरी के लोगों का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, उन सभी का शुक्रिया जो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर मेरी यात्रा के हिस्सा थे। पुडुचेरी के लोगों और सरकारी अधिकारियों का शुक्रिया। ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक पत्र भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर मेरे अनुभव के लिए मैं भारत सरकार की आभारी रहूंगी। मैं उन सब का भी आभार जताती हूं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूं कि मेरे इस कार्यकाल के दौरान राजनिवास टीम ने पूरी लगन से जनहित के लिए काम किया है। पुडुचेरी का बहुत उज्जवल भविष्य है, ये अब लोगों के हाथ में है। इससे पहले किरण बेदी ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक डायरी का कवर शेयर किया। उसमें उन्होंने लिखा, उदार हृदय, तीव्र दिमाग, साहसी जज्बा। उन्होंने लिखा कि यह उनकी टेबल पर रखी एक डायरी का कवर है। बता दें कि तेलंगाना की राज्यपाल को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नई नियुक्ति होने तक वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल का प्रभार संभालेंगी। किरण बेदी को ऐसे समय में पद से हटाया गया है जब पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है। किरण बेदी को हटाते ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। सीएम बी नारायणसामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे दबाव के कारण किरण बेदी को हटाया है। ये पुडुचेरी के लोगों की बड़ी जीत है। Dr. Kiran Bedi for the last 4 years. We wanted that to be removed for an autocratic attitude, unconstitutional way of behavior, interfering in the day-to-day administration, ignoring the elected government, not following the rules and procedures. And we did several agitations against her. We conducted dharna in front of her office. Then we had an agitation in the month of January this year. We went for signature campaign for removal of Dr. Kiran Bedi. Then we also had a hunger strike for Dr. Kiran Bedi to be removed from the post. Then we started signature campaign. More than 1 lakh signatures have been obtained and given to the President of India. Only after that, now the government of India, due to our pressure, they have removed her from the lieutenant governorship, and this is a great victory for the people of Puducherry because she has been relieved by the willpower of the people of Puducherry. She hampered the growth in the state of Puducherry by her attitude in blocking all the welfare schemes. Now the people of Puducherry will teach a lesson to the BJP in Puducherry state. 71 साल की किरण बेदी के करियर में उपलब्धियों के कई सितारे हैं। उनके नाम पर जहां देश की पहली महिला ऑफिसर गौरव हासिल है, लेकिन किरण बेदी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो इसमें ज्यादा सफल नहीं रही है। 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने किरण बेदी को पार्टी की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार बनाया था। किरण बेदी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी थी, लेकिन कड़क पुलिस अधिकारी किरण बेदी जनता का विश्वास नहीं जीत सकी। सीएम बनना तो दूर, कृष्णानगर से वो अपना चुनाव भी हार गई। उन्हें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट एस के बग्गा ने 2000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। इसके बाद मई 2016 में उनकी नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर की गई। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद किरण बेदी के लिए जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण तो थी, साथ ही से एक तरह से दिल्ली चुनाव में संघर्ष के लिए उनका रिवॉर्ड भी कहा गया। किरण बेदी मात्र 3.5 महीने के बाद एलजी के पद पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली थी। वो पुडुचेरी के राजभवन से एक सम्मानजनक फेयरवेल की तैयारी कर रही थी, लेकिन वक्त से पहले उनके लिए फरमान जारी हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।